अमेठी में हैं सांसद जो कि सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो नाम लेने योग्य नहीं है। सिलेंडर और चूड़ियां प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करती थी, कहाँ गई वो आज? आज टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, अदरक आज जमीन से उठकर ऊपर बोल रहा है और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। 420 का गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, आज वही सिलेंडर 1200 साढ़े 1200 रुपए हो गया है। कहाँ है वो झुनझुने वाली बाई? बताएंगे आप लोग? तंत्र को अगर बचाना है तो इस सरकार को और इस निकम्मी नकारा सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मोदी है तो रोजगार नहीं है, मोदी है तो महंगाई आसमान पर है, मोदी है तो चंद्र मित्रों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए देश की जनता के आंसू को रुला रही है, वो है। पागल कुत्ते को बैठा दीजिए और संबित पात्रा को बैठा दीजिए, सेम है। राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है? बिल्कुल है। जो योग्यता राहुल जी के अंदर है वो योग्यता इस देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। योगी राज पूर्णता से लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, उस भाईचारे को खत्म करना चाहती है जिस भाईचारे को हम लोग जोड़कर एक साथ सजोकर चलते थे। आप सर, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। वो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, यूपी में कानून का राज है। देखिए, जिस तरह से ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं, और ये आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का ना ही छात्र, युवा, महिला के साथ साथ हर बुजुर्ग आज परेशान है। उन्नाव में आप देख सकते हैं, एक सांसद एक महिला के साथ बलात्कार करता है, फिर उसके बाद उसको जिंदा जला देता है, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे बैठी है, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती है। आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, और योगी जी कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है, जनता खुश है। देखिए, राम राज्य तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जंगल राज जरूर आ गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उस लड़के की बात को, कि जिस तरह से उसके पिता इधर बटर भटक रहे हैं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन हम छात्रों के ऊपर मुकदमा लिख दे रही है पुलिस प्रशासन। 307 जैसे आपराधिक मुकदमे हम लोगों के ऊपर लिखा जा रहा है क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उस पर मुकदमा लिख दिया जा रहा है। लेकिन उसके पिताजी जाते हैं और अभी फिलहाल में पुलिस प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि उसकी जहर खाने से मृत्यु हुई है। अरे साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है उसकी जहर खाने से मृत्यु हुई, लेकिन आपको एम्बुलेंस से भेजना चाहिए था, आपको रिक्शा प्रोवाइड कराना चाहिए था कि उस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन आपने उस बच्चे की जान नहीं बचाई है। तो आप लोगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का युवा आज दर बदर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा जिन निगाहों से इस सरकार के सामने देखता था, आज उनके साथ पानी फिर गया है। उत्तर प्रदेश युवा अपनी डिग्रियों को लेकर 10 बाई 10 के रूम में रहकर अपने अरमानों को सजोता था, आज उन अरमाने टूटते हुए उसको दिख रहे हैं। योगी राज पूर्णता से लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, उस भाईचारे को खत्म करना चाहती है जिस भाईचारे को हम लोग जोड़कर एक साथ सजोकर चलते थे। तो क्या आपको लगता है कि यूपी की जो जनता है वो योगी सरकार के खिलाफ है, ये उनमें गुस्सा पैदा हो रहा है? बिल्कुल, आप कभी भी आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं, आप उत्तर प्रदेश में आइए। आप उत्तर प्रदेश में हर एक उस युवा से, हर एक उस महिला से, हर एक बुजुर्ग से पूछिएगा कि क्या तुम भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार से खुश हो, तो बिल्कुल बताएगा कि मैं नाखुश हूं, क्योंकि उनके माँ बाप आज रो रहे हैं, किसान परेशान है। यूरिया खाद, धान बुआई चल रही है, यूरिया खाद कहीं पे उपलब्ध नहीं है, और भाजपा सरकार बोलती है कि अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो कहा जा रहा है कि 24 के इलेक्शन में जो है यूपी उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की लहर है, 80 की 80 सीटें जीत रही है भाजपा वाले कह रहे हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि भाजपा के लोग पहले से जुमलेबाज हैं, ये लोग जुमला फहरा रहे हैं। और इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 0 माइनस में चले जाएंगे, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको बताएगी कि रोजगार कहाँ है, सड़कें कहाँ हैं और महंगाई कहाँ है। जिन नारों से आप एक चीज़ उठा के देखेंगे कि हमारे यहाँ अमेठी में हैं सांसद जो कि सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो नाम लेने योग्य नहीं है। सिलेंडर और चूड़ियां प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करती थी, कहाँ गई वो आज? आज टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, अदरक आज जमीन से उठकर ऊपर बोल रहा है और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। 420 का गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, आज वही सिलेंडर 1200 साढ़े 1200 रुपए हो गया है। कहाँ है वो झुनझुने वाली बाई? बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे, क्योंकि वो गायब हो चुकी हैं। सर, अगर इतनी समस्या रहती तो पिछले दिन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, योगी जी बहुमत में आ गए, सरकार बन गई, जनता खुश है, तभी तो देखिए दो बार मुख्यमंत्री बन गई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनता के पास जो चीज़ें होनी चाहिए थी ये उनके सामने खरा नहीं उतरे हैं। अब जनता की आंखें खुल गई हैं, जनता इन चीज़ों को जान गई है कि जुमलेबाज है, इनकी सरकार जुमलेबाज है और बाबा तो ढोंगी है ही है।
तो लोग तो ये कह रहे हैं मोदी जी है तो देश सुरक्षित हाथों में। देखिए, आप इस चीज़ को कह सकते हैं, लेकिन लोग जो कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, मोदी है तो रोजगार नहीं है, मोदी है तो महंगाई आसमान पर है, मोदी है तो चंद्र मित्रों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए देश की जनता के आंसू को रुला रही है, वो है। भाजपा का कहना है कि वो जो विपक्ष के नेता है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जनता उनके साथ है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि जनता आज इस चीज़ को स्वीकार चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी और नकारा है। यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, यह सरकार उस लोकतंत्र को, उस भाईचारे को तोड़ना चाहती है। आज जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे जान गई है। आने वाले चुनाव में आपको वह जनता आपको एक उदाहरण के तौर पर ये देगी, वोट अपना डालकर कांग्रेस को वोट कर, NSCI पैनल के उन प्रत्याशियों को जो लड़ेंगे उनको वोट करके यह बताएगी। सर, आप इलाहाबाद से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, क्या लग रहा है, आप एक छात्र भी हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी? परिवर्तन के साथ साथ लोकतंत्र और देश की उन्नति दोनों चीजें होंगी, और भाजपा इस बार गायब हो गई है। भाजपा मतलब सपा, ये आप हेडलाइन ले लीजिए। प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल राहुल गांधी जी बनेंगे। इस चीज की बिल्कुल बहाल होगी। आप उठा के देख लीजिए, जब इंदिरा जी अपनी बहुमत में थी, उनके कार्यकाल में भी उनकी सदस्यता भंग की गई थी। उनके ऊपर भी इसी तरह सरकार ने तानाशाही से उनकी सदस्यता को भंग किया था, लेकिन बहाल हुई। जब जांच हुई तो उसकी बहालता आई, फिर से वो सदन की मेंबर हुई। तो ये चीजें देखिए होती हैं। जो सच्चाई के खिलाफ, सत्य के खिलाफ जो लड़ता है, क्योंकि सत्य में जयते कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम भी कहा गया है। तो जो सच्चाई और सत्ता के खिलाफ लड़ेगा उसके साथ गलत होगा। राहुल गांधी सच्चे हैं, और राहुल गांधी के साथ गलत ये भाजपा सरकार इसलिए करती है क्योंकि वो सही बोलते हैं। क्या आपके नज़र से राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है? बिल्कुल है। जो योग्यता राहुल जी के अंदर है, वो योग्यता इस देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल बताइए। वो व्यक्ति झूठा नहीं है, वह व्यक्ति फरेबी नहीं है, वह व्यक्ति जनता की दर्द को समझता है। आप भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी सड़क पर चलते हैं और एक एक गरीब आदमियों को अपने गले से लगाकर उनके दर्द को और उनके उस प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन संबित पात्रा ने पीसी में कहा था कि राहुल गांधी और समझदारी एक साथ नहीं रह सकते। देखिए, ये संबित पात्रा जी के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन संबित पात्रा को जरूर इतना बोलूँगा कि एक पागल कुत्ते को बैठा दीजिए और संबित पात्रा को बैठा दीजिए, सेम है। जिस तरह से वो भौंकता रहता है, अपनी बातें करता रहता है, उस तरह वो भी अपनी बातें रखते हैं। तो इस तरह की बातों से मैं मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये आपको जरूर बताऊंगा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस सरकार को और इस निकम्मी नकारा सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से उन छात्र और युवाओं से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ को उठाइए और सही को सही और गलत को गलत पूरी तरह से कहिए, क्योंकि युवा का अर्थ होता है, विपरीत होता है वायु, और वायु कभी किसी की गुलाम नहीं होती है, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। क्यों लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे इसलिए लगता है कि आज मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल एक विश्वविद्यालय से फरमान जारी किया गया है कि अगर आप अपने आवाज़ उठाएंगे तो डीन से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या किसी लोकतंत्र में, किसी लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रधानमंत्री से परमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। जब आवाज़ नहीं उठेगी, जब आवाज़ को दबा दिया जाएगा, घर में बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो आपकी आवाज़ कहाँ से उठेगी?